हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे फूड के बारे में। मेरा नाम है गुंजन शर्मा और बेसिकली हम जो हमारी लाइफ है उसमें कुछ सब्जेक्ट्स को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन जो हमारी लाइफ है वो कहीं ना कहीं हमारे घर के आसपास और हमारे ही आसपास घूमती है, तो उनके बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं आपको बताऊंगी होम और उनके हमारे सराउंडिंग्स के बारे में कुछ अच्छी अच्छी और नई नई बातें। जैसा कि ये मेरी पहली वीडियो है तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं अपना बेस्ट दे सकूं ताकि आपको जो नए नए कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें समझने में कहीं ना कहीं आसानी हो। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि हमारी लाइफ की बेसिक इम्पॉर्टेंट नीड्स क्या क्या हैं। जैसा हम जानते हैं कि हमारी लाइफ की बेसिक इम्पॉर्टेंट 3 नीड होती हैं: रोटी, कपड़ा और मकान। इन 3 के बिना ही लाइफ अधूरी है या फिर इनकम्प्लीट ही कहिए। हम जो भी अपने काम करते हैं इन 3 बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए ही करते हैं। जब ये बेसिक नीड्स हमारी फुलफिल हो जाती हैं तब हम कहीं ना कहीं जाकर अपनी अदर नीड्स जो लग्जूरियस नीड होती हैं उनके लिए आगे सोचते हैं। तो ये बेसिक नीड अगर बहुत अच्छी तरीके से फुलफिल हो जाएंगी तो हमारा जो मन है वो प्रसन्न रहेगा और हेल्दी माइंड में ही हमेशा बहुत अच्छी अच्छी क्रिएटिविटी आती हैं और हम अच्छे अच्छे काम करने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो हेल्दी लाइफ के लिए हमें मकान पर इतना फोकस करना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि पहले हमारी जो बॉडी है वो हेल्दी होना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम अगर हमारी बॉडी हेल्दी नहीं होगी तो हम कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकते। अब बॉडी हेल्दी रखने के लिए हमारे दिमाग में क्या क्या बातें आती हैं। पहला ये कि हमें योगा कर लेना चाहिए। योगा तो तब करेंगे ना जब हम हेल्दी होंगे, हमारी जो डाइट है वो प्रॉपर होगी, हम अच्छे से हमारे अंदर ऊर्जा होगी, हम शक्तिशाली होंगे, तभी तो हम योगा कर पाएंगे। तो उससे भी पहले मैं सोचती हूँ हमारी जो डाइट है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। हमें क्या खाना है, कब खाना है और कैसे खाना है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्या हम जो फूड ले रहे हैं वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है या फिर बुरा है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो अब आज हम जानेंगे अपनी पहली वीडियो में कि फूड जो है वो क्या है और उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो सबसे पहले भोजन को हम जर्नली डिफाइन कर देते हैं कि जो कुछ भी खाया पिया जाने वाला पदार्थ है वो भोजन है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि वो हमारा भोजन है, लेकिन भोजन केवल वो नहीं जो हम खा या पी रहे हैं। एक्चुअली भोजन जो रिलेटेड है वो हमारी डेली लाइफ की नीड्स को फुलफिल करने वाले एलिमेंट से रिलेटेड है। क्योंकि जब तक हम अच्छा खाना नहीं खाएंगे, उसमें पौष्टिक तत्व नहीं लेंगे, वो यूजलेस है। जैसे कि एक गार्बेज हम लोग खा रहे हैं या फिर कूड़ा करकट खा रहे हैं, वो हमारी भूख को तो शांत करेगा, डेफिनेटली कर देगा। उस टाइम पर हमारी जो एपेटाइट है वो बिल्कुल शांत हो जाएगी, लेकिन क्या वो हमारी फिजिकल नीड्स को, हमारी बॉडी नीड्स को फुलफिल कर रहा है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी खा लेने से काम नहीं चलता। हमारी जो डाइट है उसमें जो पोषक तत्व हैं उनका सही से सम्मिलित होना बहुत ज़रूरी है। ये पोषक तत्व होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर। जी हाँ, इसमें वाटर को भी इंक्लूड किया गया है, क्योंकि हमारी बॉडी 75% वाटर से बनी हुई होती है। अगर वाटर ना हो तो हमारी बॉडी में कोई भी ट्रांजेक्शन जो न्यूट्रिएंट्स का है, ऑक्सीजन का है, या फिर हमारी जो बॉडी में ल्यूब्रिकेंट्स हैं उनकी जो कंसिस्टेंसी है, जो उनका रेशियो है वो बिगड़ जाएगा और काफ़ी हार्म पहुंचाएगा हमारी बॉडी को। तो जैसा कि हमने सबसे पहले जाना कि हमारी बॉडी में बेसिकली 6 न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। कार्बोहाइड्रेट क्या काम करता है हमारी बॉडी को, या फिर कार्बोहाइड्रेट पाया किस में जाता है? कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारी बॉडी में ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। ये स्टार्च और शुगर से मिलकर बना होता है। बेसिकली अगर हमें एनर्जी की ज़रूरत है तो हम फटाफट से ग्लूकोज घोलकर पानी में पी लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट की सिंपलेस्ट, सबसे छोटी यूनिट होती है जो हमें सबसे जल्दी एनर्जी प्रोवाइड करती है।
जब भी हमको चक्कर आते हैं या फिर हमें वीकनेस होने लगती है तो हम कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज लेते हैं। फिर उसके बाद है प्रोटीन। प्रोटीन का क्या काम है? प्रोटीन हमारी बॉडी की ग्रोथ, मेंटेनेंस, विकास, वृद्धि, टूट फूट की मरम्मत का काम करता है। अगर हमें चोट लग जाती है तो भी हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है। और अगर हमारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनका विकास प्रॉपर चाहिए, हमें उनका डेवलपमेंट प्रॉपर चाहिए, तो हमें प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। ये प्रोटीन अगर सही से उपलब्ध ना हो तो बच्चों की जो हाइट है वो छोटी रह जाती है, उन्हें ड्वार्फिज्म हो जाता है या फिर बोनापन हो जाता है, उनकी जो हड्डियां हैं वो भी कमज़ोर रह जाती हैं कभी कभी। उसके बाद है मिनरल्स और विटामिन्स। हालांकि इनकी ज़रूरत कुछ कम मात्रा में पड़ती है और जनरली हम जो हरी सब्जियां खाते हैं या फिर हम जो दालें खाते हैं उनसे इनकी नीड फुलफिल हो जाती है या फिर नीड पूरी हो जाती है, लेकिन फिर भी इनको लेना इम्पॉर्टेंट है। हम जनरली क्या करते हैं, सब्जियां काटते हैं और काटने के बाद धो देते हैं। इससे जितने भी विटामिन्स और मिनरल्स हैं वो पानी के साथ वाटर सॉल्यूबल होते हैं तो वो निकल जाते हैं। इसके कारण हमारी आंखों की जो रोशनी है वो कमज़ोर हो जाती है, हमें रतौंधी हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, हमें स्किन की प्रॉब्लम हो जाती हैं। और ऐसा ही नहीं बल्कि हमारे जो बाल हैं वो भी गिरने लगते हैं, हमारे चेहरे की चमक खत्म हो जाती है। इसीलिए जो सब्जियां हैं उनको काटने के बाद नहीं धोना चाहिए। तो ये हुआ कार्बोहाइड्रेट, हमने जाना फिर प्रोटीन के बारे में, विटामिन और मिनरल के बारे में। अब आता है फैट। फैट हम जनरली अनजाने में ही आजकल अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा इंक्लूड करते हैं। फैट केवल घी, तेल और रिफाइंड ही नहीं है, बल्कि जो फैट है वो आलूओं में भी होता है, चावलों में भी होता है, इवन जो हम लोग बाहर के फास्ट फूड खाते हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। फैट का एक एक्यूरेट जो क्वांटिटी है वो लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम कहते हैं कि हमने देशी घी का खाना खाया, लेकिन वो देशी घी रिपीट कितनी बार हुआ? हम किसी भी दुकान से समोसे लेकर खा लेते हैं जो कि वही तेल 4 या 5 दिन से रिपीट हो रहा है, वो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होता है, वो हमें नहीं खाना है। फैट भी हमें कहीं ना कहीं एनर्जी प्रोवाइड करने का सेकेंडरी रिसोर्स है। उसके बाद हम बात करते हैं वाटर। वाटर जो है वो हमारे शरीर में तरल पदार्थों को नियमित रूप से चलाने के लिए, हमारे शरीर में ऑक्सीजन का आवागमन करने के लिए, ब्लड को प्रॉपर लिक्विडिटी देने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जाना कि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो 6 प्रकार के होते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं। आई होप आपको मेरी ये पहली वीडियो पसंद आई होगी और आगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं जल्दी ही नई नई वीडियोस आपके लिए अपडेट करती रहूँगी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।